नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश में लगे कुंभ में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति जो समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने वहां पे रखी, कांस्य की 3 फीट की। उसके बाद से जो विवाद उपजा और वो विवाद कहां तक पहुंच गया, इसकी कोई कल्पना किसी ने की नहीं थी। पहले तो उनकी मूर्ति को लेकर विवाद हुआ। कई संत समाज के लोग विरोध किए कि यहाँ मूर्ति नहीं रहनी चाहिए, यहाँ देवताओं की मूर्ति, भगवान की मूर्ति रहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जो संगठन बनाया था, मुलायम सिंह यादव स्मृति सेवा संस्थान के नाम पे, कुंभ में प्रशासन द्वारा जमीन अलॉट करवाई। अब उस जमीन पे उन्होंने उस ट्रस्ट के नाम पे वहां मूर्ति रखी और वहां सेवा भाव जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कई नेता वहां पे श्रद्धालुओं को भोजन करा रहे हैं, रुकने की व्यवस्था दे रहे हैं, ये तमाम काम वहां पे हो रहे हैं। खैर, उनकी मूर्ति रखने का जो विवाद था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया, क्योंकि जैसे ही कुंभ शुरू हुआ उसके बाद जो है स्नान जब शुरू हुआ तो उनका नाम धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन महंत राजू दास, उस जो आग जो दबी हुई थी उसमें घी डालने का काम किया। एक ट्वीट उन्होंने जो किया, उस ट्वीट से अब इतना बड़ा विवाद छिड़ गया है कि विपक्ष तो उनको कोस ही रहा है, हमलावर है। मुकदमे और उनके पुतले जलाए जाना, विरोध प्रदर्शन करना, ये सब तो चल ही रहा है, बयानबाजी शुरू है। लेकिन योगी सरकार के कई मंत्री भी अब गुस्से में हो गए हैं और नाराज हो गए कि इस तरह से ओछी टिप्पणी राजू दास ने की है, ये जो है क्षमा के योग्य नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अगर मंत्री ये चीज कह रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। ये उस चीज को दर्शाता है कि राजू दास ने जो चीज कहा, जो ट्वीट किया, वो वाकई में वो बहुत गलत किया। इतनी ओछी टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए थी। आप संत समाज के होके, भगवा पहन के और खुद को महंत कहते हैं, हनुमानगढ़ी पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद आप जो है किसी राजनेता को जो अब इस दुनिया में नहीं है उनके ऊपर इस तरह से टिप्पणी कर रहे हैं, तो ये तो गलत हुआ। अब योगी के मंत्री जो है, कई मंत्री, मैं एक ये भी बता दूं, उसमें एक खुद मुलायम सिंह यादव की दूसरी बहू अपर्णा, वो तो कह ही रही कि उन्होंने बहुत गलत किया। मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि राजू दास को ये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, नरेश अग्रवाल के बेटे, पहले ये भी समाजवादी पार्टी में थे, इनके पिता समाजवादी पार्टी में थे। उन्होंने भी कहा कि ये जो है बहुत गलत शब्द का यूज राजू दास ने किया है। कई संत हैं, वो ये कह रहे हैं कि भगवा पहन के इन्होंने जो कृत्य किया है क्षमा के योग्य नहीं है, उनको माफी मांगनी चाहिए। अखिलेश यादव ने खुद ट्वीट किया था, उस ट्वीट को सबने देखा कि जिसकी जैसी संगत वैसे उसका बुद्धि होता है। अब इनकी संगत किसके साथ है ये भी देखना होगा कि राजू दास कहाँ उठते बैठते हैं, किसके साथ रहते हैं और किस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये चीज तो अखिलेश यादव ने उसी दिन कह दी थी। लेकिन अब योगी सरकार के जो मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर सहयोगी दल के रूप में हैं, उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव पिछड़े समाज को आगे करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है और उनके ऊपर ये टिप्पणी राजू दास ने जो की ये बहुत गलत की है। अनिल राजभर यूपी योगी सरकार के मंत्री हैं, योगी सरकार में, उन्होंने कहा कि राजू दास को पता होना चाहिए कि मुलायम सिंह यादव का जो जीवन हो संघर्षों का रहा है। अपने संघर्ष से वो 4 बार मुख्यमंत्री, एक बार रक्षा मंत्री, सांसद, विधायक सब बने
और पिछड़े समाज के दलितों को उन्होंने आगे करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अलग पार्टी उन्होंने बनाई, पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, कितना उन्होंने संघर्ष किया। लेकिन राजू दास उनका ये जो अपमान किए हैं ये अक्षम्य है। अब धीरे धीरे जो गुब्बार है लोगों के अंदर, जो विपक्ष के सब हैं, अखिलेश यादव की पार्टी और अखिलेश यादव और उनके लोग, वो तो विरोध कर ही रहे हैं। लेकिन अब ये सरकार की बात आ गई, सरकार में भी लोग अब विरोध करने लगे कि राजू दास जो किए गलत किए। लगभग आधा दर्जन मंत्री सीधा मीडियम बयान दिए कि राजू दास मतलब क्षमा करने योग्य नहीं है। पुलिस एफआईआर की, लेकिन अभी तक अरेस्टिंग नहीं, उनकी अरेस्टिंग के लिए लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। किसके साथ नहीं हुआ? कौन है जो राजू दास को अभी बचा रहा है? राजू दास अपने नाम के आगे महंत लिख लिए तो महंत हो गए। और विवाद भी इनका हमेशा कुछ न कुछ रहा है। अगर विवाद की ये बात करें तो इसके पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो किया, समाजवादी पार्टी में थे, उसी को लेके कई ऐसे जो राजू दास के सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं, उसी बात को लेके उनको डिफेंड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आप देखेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य थे, रामायण की प्रति जलाई, उन्होंने तमाम अपशब्द कहे सनातन पे, तब अखिलेश यादव नहीं बोले थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य तो समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अखिलेश यादव ने उनको एमएलसी बनाया था, उन्होंने वो भी इस्तीफा दे दिया। अब समाजवादी पार्टी में तो है नहीं। लेकिन ये कोई झुटला थोड़ी नहीं सकता है कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री रहे, संघर्ष किए, कितने संघर्ष से उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की, कितने लोग उनके विचारधारा से जुड़े। मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि ओबीसी ही हो, एससी वर्ग हो, वही जुड़ा है। सवर्ण कास्ट के लोगों ने, सवर्ण भी जो है उनके साथ जुड़े और आज भी हैं। लेकिन राजू दास ने जो ट्वीट किया, अब वो बवाल मचा देगा, ये तो तय हो गया है। गिरफ्तारी कब तक नहीं होगी, प्रशासन कब तक उन पर एक्शन नहीं लेगा, या किसी का सह है, किसी ने रोका हुआ है प्रशासन को एक्शन लेने से, ये भी बात धीरे धीरे सामने आ जाएगी। अब जब यूपी सरकार के मंत्री, योगी के मंत्री विरोध कर रहे हैं, तो आखिर अब किस बात की देर है? जो जैसा कृत्य किया उस हिसाब से जो सजा का प्राविधान वो मिलना चाहिए लोगों को। वहां पे मूर्ति रखी, वहां वो जो उनको मानने वाले वो लोग जा रहे हैं। उन्होंने तो किसी जबरदस्ती, वहां के जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, वो तो किसी को जबरदस्ती थोड़ी नहीं बुला रहे हैं, जबरदस्ती नहीं आइए यहाँ पे। लेकिन विवाद में जो तूल देना था वो राजू दास ने दिया। अब उस तूल का खामियाजा सरकार को भी भारी पड़ सकता है। बाकी राजू दास के सामने तो सब सामने खुला आ ही जाएगा। आधा दर्जन मंत्री जब विरोध करने लगे, धीरे धीरे और भी लोग करेंगे। बहरहाल ये स्थितियां उत्तर प्रदेश में है। उधर कुंभ चल रहा है और कुंभ में विवाद भी शुरू हो गया। संत समाज भी राजू दास को दोषी ठहरा रहा है कि उन्होंने जो काम किया ठीक नहीं किया। अब आगे देखिए इसके बाद उनके ऊपर एक्शन होता है कि नहीं। बहरहाल जो भी कार्रवाई होगी हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।